भारतीय समाज में गुरु के पांव धोकर पीने की प्रथा। अरे जिसने पांव धोकर पांव का मैल पी लिया वो भला क्या क्रांति करेगा। उसको तो इतना नीचे गिरा दिया गया कि बस तू पांव का धोबन पी और अकल की बात बिल्कुल मत कर। बिल्कुल झुका है चरणों में और झुक गया पूरा समाज चरणों में पांव की गंदगी पीकर। ये कितना बड़ा षड्यंत्र रहा। भला पांव की गंदगी पीना कौन से पुण्य का कार्य है, कौन सी इसमें विद्वता है, कौन सा इसमें लाभ है। किसी पक्षी को देखा आपने किसी के पांव पड़ते हुए, किसी दूसरे पक्षी के पांव धोकर पीते हुए? किसी जानवर को आपने देखा है कि किसी दूसरे जानवर के वो पांव पड़ता हो या दूसरे जानवर के पांव धोकर पीता हो? अरे ये तो कई मनुष्य समाज में कई जगह हैं, कई लोग हैं जो पांव धोकर नहीं पीते, पांव नहीं पड़ते हैं। ये केवल आपके समाज में हो रहा है। क्यों? आपको पांव धोकर पीने की आदत डलाई गई है, इसलिए ताकि आप झुके रहो ज़िंदगी भर उनके सामने। जिनके तुम पांव धोकर पी रहे हो उनके सामने कभी सर ना उठा सको। अरे जो पांव का धोबन गंदगी पी लिया उसकी औकात ही क्या रह गई। वो तो सदा सदा के लिए गुलामी हो गया। वो सवाल नहीं करेगा, गुरु से सवाल नहीं किया था, सवाल नहीं करेगा। वो प्रश्न नहीं करेगा कि गुरु जी क्या आप ज्ञान बता रहे हो, क्या असत्य बता रहे हो, क्या थोतापन और क्या पखंड बता रहे हो। वो सवाल नहीं करेगा, क्योंकि तो अरे जिसने पाँव का धोबन पी लिया, पाँव की गंदगी पी ली, वो सवाल क्या करेगा। तो ये आपको गुलाम बनाने की प्रथा है, ये आपको गुलाम बने रहने देने की प्रथा है। आपकी महिलाओं को, आपके बच्चों को, आपको, आपके पूर्वजों को, आपके पुरखों को, आपके माता पिता को, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे समाज को गुलाम बनाने की प्रथा है। जो समाज पहले ही किसी के चरणों में झुक जाएगा वो कभी क्रांति नहीं करेगा। वो सर कभी उठा ही नहीं पाएगा उनके सामने जिनकी वो पाँव पड़ता है। और आपको ये पाँव पड़ने की आदत डलवा के आपको गुलाम बना दिया गया है। आप 60 साल के हो और आप 5 साल के किसी ब्राह्मण बच्चे का पाँव पड़ते हो। क्यों? क्योंकि वो तारेगा आपको, वही तारेगा आपको, वही लोग तारेंगे आपको। तर गए स्वर्ग की चाह रखने वालों। अरे पहले इस ज़िंदगी को स्वर्ग बनाओ, इस ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो किसी ने देखा ही नहीं है। अरे मरने के बाद सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, क्या बचना है? कुछ बचना नहीं है। तो कहे का स्वर्ग कहे का नर्क। मगर आपको लालच दे दिया गया है, लॉलीपॉप थमा दिया गया, देखो पाँव पड़ोगे और पाँव धो के पियोगे तो आपको स्वर्ग में अच्छी सीट मिलेगी, अप्सरा मिलेगी, डांस करेगी आपके सामने, शराब पिलाएगी आपको, आप सोने चांदी गहने से लदे रहोगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे। मरने के बाद जियोगे? अरे मर गए तो कहे की ज़िंदगी। और कितना थोथापन भरा है इनके ज्ञान में। पूरी कथाएं इनकी अवैज्ञानिक। इन कथाओं में आपको उलझा दिया गया है, आपको चरणों का दास बना दिया गया है। जहाँ देखो वहाँ पायलागी कर रहे हो, पायलागी पायलागी। पूरे गांव में देखो आप पायलागी चल रही है, कस्बों के अंदर पायलागी चल रही है। अब तो शहरों के अंदर भी पढ़े लिखे लोग पायलागी कर रहे हैं। उनके यहाँ पानी पीने के बाद गिलास धो रहे हैं, चाय पीने के बाद मग धो रहे हैं। अरे वो आपके यहाँ आते हैं तो क्या आपके यहाँ कब धोते हैं? चाय पीने के बाद आपके चरण छूते हैं, आपके बड़े बुजुर्गों के पाँव पड़ते हैं? कभी नहीं पड़ते हैं। और उनके यहाँ का 10 साल का लड़का भी आ जाएगा तो आपके यहाँ का 60 साल का आदमी उसके पाँव पड़ेगा। क्या गुलामी है कि इस कदर गुलामी हावी है कि अपना सर्वस्व देने को तैयार हो आप उनको, और इस लालच में कि कल आपके साथ बेहतर होगा, मरने के बाद बेहतर होगा, पुण्य मिलेगा और स्वर्ग में सीट मिलेगी। कितना आपको मूर्ख बनाया गया है, कितना आपको उलझाया गया है, कितना गुलाम बना दिया गया आपको। आज भी आप गुलामी के जंजीरों से बंधे हो, सोच ही नहीं पाते इससे बाहर का। तो क्रांति क्या करोगे? क्या वैज्ञानिक बनोगे आप? आप वकील बन गए, मजिस्ट्रेट बन गए, प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन हर काम का श्रेय आप
पंडित जी के आशीर्वाद को दे रहे हो कि पंडित जी से हमने आशीर्वाद दिया, पाँव पड़े हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाया है तो हमारा लाभ हो रहा है, हमारा काम बन रहा है। अरे कैसे काम बन जाएगा और कैसे आप क्रांति करोगे? जो समाज पहले झुक गया किसी के चरणों में वो झुका ही रहेगा ना। आपके बच्चों को सलाम करता है, आपके बच्चों को ये अपने घर में बिठा के सम्मान से खिलाते हैं? क्या आपके बच्चों के और आपके पाँव धुलते हैं? क्या आपको ये जी कह के पुकारते हैं? नहीं, आपको, आप बड़े हो तो भी आपको नाम से पुकारेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो झुक गए इनके सामने। अरे जो झुक जाता है उसकी कदर कभी नहीं होती है। झुकने वाला आदमी तो सिर्फ गुलाम होता है। तो आप सिर्फ उनके गुलाम बन के रह गए हैं, भीड़ बन गए हैं इनकी आप, या आपका उपयोग करते हैं। आपकी भीड़ से फिर और भीड़, बड़ी बड़ी भीड़ पैदा करते हैं और गुलाम तैयार करते हैं। आप क्या विज्ञान में तरक्की करोगे, क्या विज्ञान में खोज करोगे आप, जब पहले ही आप कथाओं को अपना सत्य मान के बैठ गए हो। आपने उनको गुरु बना लिया है जो बिल्कुल अविज्ञान सिखा रहे हैं आपको। कौवा बोलता है, गिद्ध बोलता था, समुद्र बोलता था, ये कथाएं हैं आपकी, इस पे विश्वास दिलाते हैं आपके गुरुजन। तो क्या क्रांति करोगे आप जब पहले ही बुद्धि को आपने इनके चरणों में डाल दिया है? ये तो अविज्ञान परोस रहे हैं आपके सामने, असत्य परोस रहे हैं और आप इन्हीं गुरु बना रहे हो। अरे गुरु कहते हैं, गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। तो आपके जीवन कौन सा प्रकाश कर दिया इनने? ये तो टोटल आपको अविज्ञान सिखा रहे हैं। थोतापंथी पोंगापंथी कथाओं में फंसाए हुए हैं आपको, कर्मकांडों में फंसाए हुए हैं आपको कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, यहाँ ब्राह्मण को दान दोगे तो वहाँ पूर्वजों को जो आप स्वर्ग में बैठे हुए हैं उन्हें सुख मिलेगा, यहाँ ब्राह्मण को खिलाओगे तो पूर्वज को खाना मिल जाएगा। अरे कैसे मिल जाएगा? ये पाखंड में आपको फंसाए हुए, आप इन्हीं गुरु बनाए हुए हो। ये कहते हैं कि कौवा बोलता रहा है, कौवा ज्ञानी था पिछले जन्म का तो कौवा बड़ा ज्ञानी बन गया। गिद्ध बोलता था, पेड़ बोलते थे। ये अविज्ञान परोस रहे हैं आपके सामने, असत्य परोस रहे हैं और आप इनकी बात को सच माने चले जा रहे हैं। ये उठाए धरती को कहीं भी, कहीं समुद्र में फेंक आए और फिर उठा के ले आए। अरे क्या है ये? अविज्ञान परोस रहे हैं, आप इनको गुरु बना रहे हो। आप सोचिए आप गुरु किसको बना रहे हो? अरे असली गुरु तो आपका वो जो आपको पढ़ाया है, लिखाया है, सिखाया है, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक है जिन्होंने आपको पढ़ना लिखना सिखाया है। लेकिन उन शिक्षकों को आप केवल शिक्षक मानते हैं कि उन्हें अक्षर ज्ञान करा दिया है। उनको आप उतना महत्व, उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। आप देते हैं वो जो विशेष प्रकार के वस्त्र पहने हों, टीका तिलक लगाए हों, चुटिया बढ़ाए हों, जनेऊधारी हों, और उनको आप सम्मान देते हो, उनको आप गुरु बनाए। वो जो बिल्कुल अवैज्ञानिक कथा सुनाते हैं आपको, बिल्कुल अवैज्ञानिक, जो बिल्कुल जिसमें विज्ञान है ही नहीं। विज्ञान अर्थात इसमें प्रकृति के नियम है ही नहीं। विज्ञान अर्थात इसमें सत्य होता है, तो इनकी कथाओं में सत्य है ही नहीं। और इन कथाओं को, इनकी थोथी पंथी की बातों को ही आप सत्य मानने चले आ रहे हैं। तो गुरु आपने किसको बनाया? गुरु आपने उसको बनाया जो आपको सिर्फ मूर्ख बना रहा है। गुरु आपने उसको बनाया है जिसको फिजिक्स के नियम की जानकारी ही नहीं है। गुरु आपने उसको बनाया है जो बिल्कुल प्रकृति के नियम की उल्टी बातें सिखा रहा है आपको, उसको आप गुरु बना रहे हो और उसके चरणों का धुआं पी रहे हो, उसके मैल पी रहे हो। और यही गुरु आपको जानवर की टट्टी और जानवर का मूत्र पिला रहे हैं, आपको ज्ञानी बना रहे हैं। अरे टट्टी खोर बना दिया आपको इन्होंने। ये तो खुद टट्टी खोर है, आपको टट्टी खोर बना दिया। टट्टी खाने वाला आदमी क्या क्रांति करेगा? जो किसी जानवर की टट्टी खा रहा हो, गाय की टट्टी खा रहे हो, तो क्या ज्ञान रहेगा आप में? कितना नीचे गिरा दिया आपको इन लोगों ने। आप टट्टी खोर हो गए, टट्टी खाने वाले बन गए आप, पेशाब पीने वाले बन गए आप। कितने बुरे दिन हैं आपके। अब बचा क्या है? जब इंसान किसी जानवर की टट्टी ही खा लेगा, मैला ही खा लेगा, तो उसका बचे क्या? आप जब किसी के पाँव का धुआं पी लेगा तो बचे क्या उसके पास? इसलिए आप क्रांति कभी नहीं कर सकते हो। इस कदर गुलामी हावी है आप में, इस कदर गुलाम हो गए हो कि आप कोई क्रांति नहीं कर सकते, कोई सामाजिक क्रांति नहीं कर सकते। आप कभी ऊंचे उठ ही नहीं सकते, आप सिर्फ चरणों में गिरे ही रहोगे।
क्रांति करने के लिए बागी होना पड़ता है। क्रांति करने के लिए अस्वीकार की स्थिति में आना पड़ता है। कहना पड़ेगा कि आप जो कह रहे हो गुरुजी गलत है। अरे आप डॉक्टर बदलते हो ना, कहते हो कि डॉक्टर साहब आपका इलाज ठीक नहीं, हम डॉक्टर बदल दिए। कहीं से अगर टेस्ट अच्छा नहीं तो आप टेस्ट कराने वालों को बदल देते हैं। नई पैथोलॉजी में आप टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर सही नहीं, अस्पताल सही नहीं, तो आप नया अस्पताल नए डॉक्टर आप चुन लेते हैं, बदल लेते हैं ना। तो जो आपको अविज्ञान सिखा रहा है वो गुरु बदल दो भाई। गुरु वही होता है जो आपको समानता, बंधुता, न्याय सिखाए, समाज में सर उठा के जीना सिखाए, झुकना न सिखाए आपको, चरणों का मैल पीना न सिखाए आपको, गाय का गोबर खिलाना न सिखाए आपको। गुरु वो है जो सत्य ज्ञान बताए, जो प्रकृति का ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है वो बताए। तो क्या आपने बना के रखा ज्ञान को? कभी सवाल ही नहीं किया आपने क्या क्रांति करोगे आप। कभी संदेह ही नहीं किया आपने क्या क्रांति करोगे आप। पूरा विज्ञान संदेह के धरातल पर खड़ा हुआ है। लोगों ने संदेह किया, प्रश्न किया, तो आज उन्होंने खोजें भी की है। नहीं तो कई समाज के लोग तो मानते चले आ रहे थे कि पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगाता है, और आपके यहाँ खुद कि सूर्य घोड़ा लेके दौड़ रहा है। कहाँ है घोड़े? कहीं दिखे घोड़े? बस मानते चले आ रहे आप। क्यों? गुरु जी ने बताया है। ऐसे को गुरु बना रहे आप जो जानकारी ही नहीं है। ऐसे गुरु बना रहे आप जो जानता ही नहीं है, और बिल्कुल जानता भी होगा तो आपको बता ही रहा है। वो तो सिर्फ आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं और रखे हुए हैं। तो क्या क्रांति करोगे आप जब सवाल ही नहीं करते हो? सवाल करोगे, बागी बनोगे, अस्वीकार करोगे ऐसी परंपराओं, ऐसी बातों को, ऐसी ज्ञान भरी बातों को जो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। बदल डालो गुरु। अरे इन गुरुओं से अच्छे तो आपके शिक्षक है जिन्होंने आपको अच्छा ज्ञान दिया, पढ़ना लिखना सिखाया, इस कदर बना दिया कि आप कोई नौकरी कर सके, कोई व्यापार कर सके, अपनी जीविका चला सके, कोई खोज कर सके, कोई उद्योग डाल सके, कोई आविष्कार कर सके। ये वो शिक्षक हैं, यही आपके गुरु हैं। वही आपका गुरु सकता है जो आपको जीते जी इन सारे बंधनों से मुक्त करा दे, जीते जी जो मोक्ष दिला दे, वही गुरु होता है। जो मरने के बाद आपको मोक्ष दिलाएगा, अवैज्ञानिक कथाएं आपको सुनाएगा, उस पर विश्वास आपको दिलाएगा, उस पर विश्वास कराएगा, वो तो सिर्फ आपसे धन ऐंठ रहा है, आपको उल्लू बना रहा है। जो प्रकृति के नियमों का ज्ञान कराए, प्रकृति के सत्य नियमों का ज्ञान कराए, जो प्रकृति के नियमों से आपको परिचित कराए, जो विज्ञान से आपको परिचित कराए, जो आपके जीवन को सहज सरल बनाए, जो आपके अंदर समानता, न्याय, बंधुता का आभास कराए, जो आपको किसी से नीच ना होने दे, बल्कि आपको सबके समान बना कर रखे, खुद के समान बना कर रखे, खुद को भी आपके समान समझे, वही गुरु है। और जो आपको नीचे बना के रखता हो कि पहले आपसे पाँव पुजवा रहा हो, पहले आपसे पाँव धुलवा रहा हो, पहले आपसे पाँव पकड़वा रहा हो, पहले आपको अपने पाँव का मैल धुलवा रहा हो, वो तो पहले ही ऊंच नीच में आपको बांध दिया, वो पहले ही आपको नीचा बना दिया। वो कहे गुरु होगा? वो पहले आपको अंधकार में डाल दिया। वो कहाँ अंधकार से ज्ञान की ओर ले आ रहा है? वो तो आपको पहले से अंधकार में डाल दिया। ऐसा आदमी गुरु नहीं सुनता है। और ऐसे गुरु के भरमार है, कन फुकवा गुरु, कान फूकते हैं और दे दिए, एक नाम दे दिए, दीक्षा हो गई, कान फूक के, कन फुकवा गुरु। ऐसे गुरु के लिए कहा भी गया है कि गुरुआ के सिर फड़वा फोड़ो, गर्दन घाट घसीटो, और इनको मारे पाप नहीं है, निश्चय इनको पीटो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि गुरुआ के सिर फड़वा फोड़ो, गर्दन घाट घसीटो, और इनको मारे पाप नहीं है, निश्चय इनको पीटो। इन मूर्खों ने जो गुरु बन के चले आ रहे गांव गांव से, भगवा वस्त्र धारण कर लिए, अंगोछी पहन लिए, चुटिया बढ़ा लिए, जनेऊ पहन लिए, और चले दीक्षा बांटने, पैसा दो दीक्षा लो, पैसा दो दीक्षा लो। और उन गुरु ने पूरे समाज को गुलाम बना के रख दिया। कान में एक मंत्र फूंक दिया। अरे जिसने आपको ABCD पढ़ाया, आ न कर पढ़ाया, पढ़ना लिखना सिखाया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सिखाया, SST सिखाया आपको, जिसने साइंस सिखाया आपको, जिसने EVS पढ़ाया आपको, हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ाई आपको, जिसकी वजह से आप मजिस्ट्रेट,
प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर बन गए, अच्छे उद्योगपति बन गए, जिनकी वजह से आप उनको आप गुरु नहीं मान रहे हो, और जिसने कान में मंत्र फूंक दिया उसको आप गुरु मान रहे हो। अरे मंत्र तो आप पहले से जानते हो, उसने कान में बता दिया वही शब्द, वही 5 अक्षर का मंत्र, तो वो मंत्र आपका गुरु मंत्र हो गया। उस गुरु मंत्र से क्या होना है, वो कान में फूंक के चला गया, गुरु जी हो गया आपका। उसको फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, उसको एसएसटी का नॉलेज नहीं है, इतिहास का नॉलेज नहीं है, प्रकृति के नियमों की जानकारी नहीं है, उल्टी बातें करता है पूरी, अप्राकृतिक अवैज्ञानिक बातें करता है। उसको आपने गुरु बना लिया है क्योंकि उसने कान में मंत्र फूंक दिया है। ये क्या व्यवस्था बना के रखे हो आप? तो आप तो बिल्कुल घोर गुलाम हो। आप ऐसे आदमी गुरु बना रहे हो जो बिल्कुल अविज्ञान बता रहा है। एक मंत्र दे दिया कान में जो पहले से आपको पता है, सबको पता है, और कह दिया कि कुछ बताने किसी को नहीं। अरे भाई क्यों बताना, वो मंत्र सारे के पास है, वो मंत्र सब पढ़ रहे हैं, सब जानते हैं उन मंत्रों को। आपके 5 अक्षर के मंत्र को, राम नाम के मंत्र को सब जानते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेव सब जानते हैं। इसमें छुपा क्या है? तो कौन सा बड़ा काम कर दिया उसने, एक मंत्र दे दिया, गुरु हो गया, और पाँव धो के पिलवाना शुरू कर दिया उसने, गुलाम बना दिया आपको। हद है। आप किन्हें गुरु बना रहे हो? और क्या दिया उसने मंत्र के अलावा जो पहले से आपके पास है, और ले गया सब आपका, आपसे सम्मान ले गया, आपका धन ले गया, और आपको छोटा बना गया कि तुम चरणों पड़े रहो, धोवन पियो तुम्हारा, गुलाम बने रहो हमारे। यही व्यवस्था है समाज की। इसलिए आपका समाज क्या क्रांति करेगा जब तक इनका विरोध नहीं करेगा, जब तक समानता की बात नहीं करेगा कि गुरु तुम जो बैठे हो तुम्हारे बराबर हम भी बैठेंगे। अरे गुरु तो वो है जो अपने शिष्य को इतना ऊंचा उठा दे कि उसे गर्व हो कि मेरा शिष्य मुझसे भी ऊपर उठ गया, मुझसे भी ऊपर उठ गया। इस बात पे गुरु को गर्व होना चाहिए कि एक वक्त ऐसा है जब गुरु बोल सके शिष्य अब तुम ऊपर बैठो, मैं नीचे बैठता हूँ क्योंकि तुम उस लायक गद्दी के हो। मगर नहीं, वो गुरु आपको ब्रह्मांड के दूसरे छोर में बैठे हुए जो उनकी तथाकथित बातें हैं कि वो वैकुंठ आपको पहुंचा देंगे, ईश्वर के चरणों में आपको पहुंचा देंगे, भगवान के पास आपको पहुंचा देंगे, इतनी ऊंचाई तक आपको पहुंचा देंगे। लेकिन आपको इसी जन्म में, आपको जिस ब्राह्मण कुल में वो जन्म लिए हुए हैं वह ब्राह्मण आपको नहीं बना पाएंगे। आप इस जन्म में ब्राह्मण नहीं सकते हैं, व्यास गद्दी के लायक आप नहीं सकते हो। आप भगवान के चरणों पहुंच सकते हो, जो उससे ऊपर की गद्दी है वहाँ आप पहुंच सकते हो, वहाँ आपको पहुंचा देंगे, लेकिन आपको ब्राह्मण नहीं बनाएंगे। मतलब जीते जी आपको इतना ऊंचा नहीं उठा पाए कि आप ब्राह्मण बन सको, और आपको वो आसमान पे भगवान के पास पहुंचा देंगे, ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, मगर इस धरती पे आपको ब्राह्मण होने का अधिकार नहीं दिला पाएंगे। अरे कैसा गुरु है जो आपको जीते जी, जिसकी आप 20 साल से 25 साल से जिसके आप चेला बने हो, वो आपको अपने ब्राह्मण की गद्दी पे न बैठा पाया, जो आपको इस जन्म में आपके वर्ण से ऊंचा ना उठा पाया, जो इस जन्म में आपकी जाति को समान न बना पाया, आपकी जाति को ऊंचा ना उठा पाया, जो इस जन्म में आपको ब्राह्मण न बना पाया, वो आपको वैकुंठ पहुंचाने की बात करता है, वो आपको भगवान के चरणों में बैठाने की बात करता है, वो आपको भगवान के पास पहुंचाने की बात करता है। मतलब आप सब कुछ आओगे लेकिन ब्राह्मण नहीं सकते आप, और आप व्यास गद्दी के लायक नहीं सकते। आप भगवान तक पहुंचा देंगे, बाकी आपको वो रास्ता इनके पास है, और इस धरती में बराबर आपको बराबर हो जाने का रास्ता इनके पास नहीं है। तो कैसा गुरु ये जो जीते जी आपको दूसरे ब्राह्मणों के समान न बना सका, आपको सिर्फ छोटे बना के रखा। वो क्या आपको वैकुंठ पहुंचाएगा, क्या आपको ईश्वर के चरणों पहुंचाएगा? ये तो सिर्फ धोखा है, आपके साथ धोखा हो रहा है। बताया जाता है कि जाइए पूजा पाठ करिए, कर्मकांड करिए, मरने के बाद तो आपकी पूर्वजों की आत्मा जो है मुक्त हो जाएंगी, भगवान के चरणों में बैठ जाएंगी। अरे इलाहाबाद में तो सभी लोगों ने कर्मकांड किए मरने के बाद, हजारों सालों से चल रहा है, फिर भी देखा आपने कि जनता बढ़ती आ रही देश की। आज़ादी के समय जनता कहाँ 40 करोड़ के अंदर थी, आज देखिए आप 140 करोड़ पहुंच गई। तो भाई इतनी आत्माएं कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई इतनी आत्माएं? जब सारी आत्माएं इलाहाबाद के कर्म कांड में करने के बाद मुक्त हो गई हैं, प्रभु के चरणों में बैठ गई हैं, चली गई हैं, तब ये कौन सी आत्माएं आ रही हैं? और फिर तो हम तो यही मानेंगे कि वही लोग वापस आ रहे हैं जिनका कर्मकांड किया गया है।
तो उनके साथ धोखा हो गया। हम लोगों ने यहाँ दान किया, दक्षिणा दी और पूर्वजों के लिए सारे कर्मकांड कराएं, इसके बाद भी लोग लौट के आ रहे हैं, क्योंकि संख्या बढ़ी मतलब लौट के आ रहे हैं, तो उनके साथ धोखा हो गया। यानी जो कर्मकांड हुए इससे उनकी मुक्ति नहीं मिली, ये तो छलावा हो गया। और इस पर भी आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आपके पुरुषों के साथ धोखा हो रहा है। आपने यहाँ कर्मकांड किए हैं लेकिन लोग वापस आते आ रहे हैं, तभी तो जनसंख्या बढ़ती आ रही है। तो क्या ठगी है, सभी जगहों पर ठगी चल रही है और आपको तो गुलाम बनाया गया है। तो जब तक सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को अस्वीकार नहीं करेंगे, सत्य को नहीं समझेंगे, प्रकृति के नियमों को नहीं समझेंगे और सम्मान से जीना शुरू नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ठगे जाएंगे, शोषण किए जाएंगे, तब तक आप शोषित ही रहेंगे। क्रांति वही करेगा जो संदेह करेगा, क्रांति वही करेगा जो समानता में रहेगा। जो पहले किसी के चरणों में झुक गया वो क्या क्रांति करेगा। धन्यवाद।